हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम परसेंटेज के अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने। कल आप लोगों ने जितने भी सवाल किए थे, अब मैं उसके आगे आपको और सवाल कराने जा रहा हूँ। आज के सवाल थोड़े अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। आज मैंने आपके लिए जितने भी सवाल लिए हैं उन सब में बहुत ही अच्छे मेथड का यूज़ किया है। शायद ही कोई टीचर आपको इस तरह के मेथड का यूज़ करके इन सवालों को सॉल्व कराएगा। तो आज थोड़ा क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम अपने सवालों की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल हमें काफी बड़ा सा दिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। जितना ये सवाल बड़ा है इसका उतना ही सॉल्यूशन मैं छोटा करके दिखाऊंगा आपको। क्लियर? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। अंकित वॉज टू गेट अ 29% हाइक इन हिज सैलरी, but due to typing error it is wrongly typed 57% and printed the new slip। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक लड़का है अंकित, उसको सैलरी में हाइक मिलना था। मतलब उसकी सैलरी क्या है, बढ़ाई जानी थी। कितने परसेंट से? 29% से उसकी सैलरी को बढ़ाया जाना था। क्लियर? पर क्या हुआ, कोई बेवकूफ टाइप का बंदा बैठा होगा, उसने क्या किया, उसने गलती से उसकी सैलरी को 29% नहीं बढ़ा करके 57% बढ़ा दिया। मतलब उसने क्या किया, एक तरह से अगर अंकित सरकारी नौकरी पर है तो उसकी नौकरी में फायदा हो गया अंकित को। तो साफ साफ दिख रहा है 29% बढ़ना था और बढ़ कितना गया, 57%। अंकित को फायदा होगा, अंकित के बल्ले बल्ले मजे काट रहा है अंकित। और सरकार परेशान। भाई सरकार का बजट बनता है, उस बजट में क्या आने लगी, कमी आने लगी, क्योंकि यहाँ पे 57% का हाइक हो चुका था। क्लियर? चलिए अब क्या है कि ही रिसीव्ड द सैलरी फॉर 3 मंथ्स। और देखो और अच्छी बात क्या हुई अंकित के साथ, कि उसको 3 महीने की बल्ले बल्ले हो गई। मतलब इतनी सैलरी उसने क्या है, 3 मंथ के साथ अपनी प्राप्त भी कर ली। वाह, अंकित के तो मौज आ रहे हैं। देखो, बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड द मिस्टेक, if the excess paid to him is to be deducted from his 4th month salary। अब आई अंकित की सामत कैसे आई, देखो अब यहां पर जो है सरकार को पता पड़ गया कि भाई हमसे तो हो गई है गलती। अब सरकार ने क्या किया, 4th मंथ में से उसकी सैलरी काट दी। 4th मंथ में से जितनी भी एक्स्ट्रा मिली थी उसकी कर दी कट। और कट करके कितने दिए, मात्र 9,000 रुपए। कितने दिए अंकित को, केवल 9,000 रुपए सरकार ने पकड़ा है कि भैया तुमने बहुत मजे काट लिए, अब चुपचाप से 4th मंथ में 9,000 रुपए लियो और बैठो अपना घर चलाओ। ठीक है? तो मुझसे कह रहा है कि अंकित की जो है सैलरी आपको पता करनी है कितनी थी। क्लियर? चलिए, ये चीज सबको समझ में आई क्या बोल रहा है सवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो देखो बच्चों, मैं कहता हूं कि अंकित की सैलरी थी सबसे पहले 100 रुपए। कितनी थी अंकित की सैलरी? 100 रुपए थी। सबसे पहले 100 रुपए थी। ठीक है? उसकी सैलरी कितनी बढ़ाई जानी थी, उसकी सैलरी 100 से होनी थी 129 रुपए। पर क्या हो गई, टाइपिंग एरर हो गई और वो कितनी हो गई, 157 हो गई। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? भाई 100 रुपए थी, उसको 29% का हाइक मिलना था, तो 129 रुपए सैलरी होनी थी, लेकिन हो कितनी गई, 157। तो कितनी ज्यादा हो गई, मुझे बताओ कितनी ज्यादा हो गई, ये हो गई 28 ज्यादा। क्लियर है इतनी बात सबको? भाई 28 रुपए तो ज्यादा हुए हैं उसके सैलरी में। ठीक है? अब ये जो है उसने 3 महीने की सैलरी ले भी ली, तो 3 महीने तक उसे कितने रुपए ज्यादा मिले होंगे, 28 गुणा 3, और ये कितना हो गया, 84 रुपए। मतलब 84 रुपए उसको क्या है, 3 महीने तक फालतू मिल गए। क्लियर है? ओके। अब आई 4th मंथ की बारी, चौथे महीने की बारी आई। तो चौथे महीने में उसको सैलरी, अब क्या है कि सरकार को पता चल गया कि भाई गलती हो रही है हमसे, तो सरकार अब चौथे महीने में सैलरी देगी कितनी, जब उसे पता चल गया तो देती वो कितनी, 129 देती। 4th मंथ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ मंथ में फोर्थ मंथ में सरकार कितने देते, 129 रुपए देती।
लेकिन सरकार को पता चल चुका था, तो अब सरकार को क्या करना था, पिछले जो 3 महीने में एक्स्ट्रा दिया है उसको बैलेंस करना था। एक्स्ट्रा दिया कितना है, यही तो है एक्स्ट्रा जो सरकार ने दे दिया है। तो क्या करेगी, उसको डिडक्ट कर देगी, कम कर देगी। तो ये मेरे पास बचा कितना, 45। अब कहेगी अंकित को ये पकड़ो 45 रुपए, अपना जाओ, छुट्टी हो गई तुम्हारी, ठीक है। लेकिन 45 नहीं दिए, दिए कितने हैं सवाल में, कितने दिए हैं, 9,000 रुपए दिए। इसी 45 की वैल्यू 9,000 है। एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई बच्चों 200 रुपया। अंकित की सैलरी कितनी थी, 100 रुपए। इधर देखिए, चलिए इधर इधर मैं आपको बताता हूं। अंकित की सैलरी कितनी है, 100, गुणा कितना कर देंगे, 200 का। तो अंकित की सैलरी कितनी थी पहले, 20,000 रुपए मात्र उसकी सैलरी थी। क्लियर। और हाई होने के बाद कितनी हो जाएगी, 129 की अगर मैं बात करूं तो गुणा 200, ठीक है। ये हो जाएगी 258,000, 25,800 रुपए उसके हाई होने के बाद होने चाहिए थे। 20,000 पहले थी, 25,800 उसके हाई होने के बाद होने चाहिए थे। इतनी बात सबको क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना बड़ा सवाल और सॉल्यूशन कितना इत्तू सा, समझ में आया सबको, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। ऊपर वाला सवाल मैंने साफ कर दिया है। चलिए देखिए, ये बात सबको पता होगी कि अगर मैं अपनी नेट इनकम मुझे देखनी हो, नेट इनकम वो कैसे मिलती है मुझे, टोटल इनकम में से इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं। इतनी बात सबको पता है, ठीक है। सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। मतलब क्या है कि इनकम टैक्स को क्या है 19% बढ़ाया गया है, तो नेट इनकम 1% कम हो गई है, जो कि होना भी था भाई। अगर आप इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो नेट इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको एक बात और पता होगी कि इनकम टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, ये बात भी सबको पता होगी। अब देखो क्या है कि इनकम टैक्स को बढ़ाया गया 19%, तो नेट इनकम क्या 1% कम हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि इनकम टैक्स को, जब इनकम टैक्स का जो 19% है, इनकम टैक्स का जो 19% है, यही चीज मेरी 1% नेट इनकम के बराबर है, 1% नेट इनकम के बराबर है। कैसे बच्चों, ये देखो, ये मान लो मेरी टोटल इनकम है और ये मेरी नेट इनकम, ठीक है। ये मेरी है टोटल इनकम, और इसमें से इतना परसेंट ये जो है मेरा जा रहा है इनकम टैक्स, ये क्या जा रहा है मेरा इनकम टैक्स, और ये मेरी बन रही है इनकम टैक्स कटने के बाद क्या बन रही है, नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, ये कम हो गई। जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम कम होगी। वही चीज तो मैंने यहां लिखी है, इनकम टैक्स का 19% बढ़ा है तो नेट इनकम का 1% कम होगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला, नेट इनकम रेशो इनकम टैक्स
बराबर कितना आ गया 19:1। क्लियर। अब मुझे बताओ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इधर से होगा, इनकम टैक्स के अपॉन में क्या कर देना होगा मुझे, टोटल इनकम को। तो मुझे बताओ यहां से मैं क्या टोटल इनकम ये नहीं बोल सकता 20 होगी मेरी, टोटल इनकम क्या होगी 20 होगी, वो मैं यहां से देख सकता हूं भाई। नेट इनकम में क्या करूंगा, इनकम टैक्स को जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम हो गई 20। अब मुझे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करूंगा मैं, इनकम टैक्स कितना है 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20 गुणा 100, और ये हो गया मेरा 5% इनकम टैक्स। इनकम टैक्स समझ आया सबको? ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। क्लियर। ये चीजें आप सबको पता होंगी, ये दोनों बातें पता होंगी, उन्हीं का यूज करके मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं 1। ठीक है दोस्तों, अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जल्दी से इनको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है पहला सवाल, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। How much dry fruits can be obtained from 100 kg of fresh fruits? ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, मुझे बोला हुआ है कि मेरे पास क्या है 100 kg फ्रेश फ्रूट है, क्या है 100 kg फ्रेश फ्रूट्स है, और फ्रेश फ्रूट्स में कितना बताया हुआ है 68% वाटर है। इसमें क्या है 68% वाटर है। क्लियर। तो मुझे बताओ 68% अगर वाटर है तो इसमें गूदा यानी जो फ्रूट है उसका गूदा यानी माल कितना होगा, इसमें 32% माल होगा, 32% रिमेनिंग होगा। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज देखो, 100 केजी में से 68% वाटर है, यानी कितना है 68 केजी वाटर है, और 32 केजी क्या है माल है, मतलब गूदा है। ठीक है, और यही 32 केजी गूदा किसमें होगा, ड्राई फ्रूट में भी होगा। अगर मैं बात करूं यहां पे ड्राई फ्रूट की, क्योंकि भाई मुझे फ्रेश फ्रूट से ही तो ड्राई फ्रूट बनाना है, तो कैसे बनेगा, उसका पानी सुखा करके ड्राई फ्रूट बनेगा। लेकिन ये 32 केजी जो गूदा है वो तो सूखेगा नहीं ना, तो ड्राई फ्रूट में भी क्या होगा 32 केजी रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट। क्लियर। लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी परसेंट में वैल्यू कितनी होगी, देखो 20% अगर वाटर है, ड्राई फ्रूट में अगर 20% वाटर है तो ये जो वैल्यू है ये 80% की होगी। मतलब 80% क्या है, 80% मेरा रिमेनिंग पार्ट है, मतलब 80% रिमेनिंग पार्ट है। क्लियर, रिमेनिंग पार्ट। तो टोटल को मुझे ड्राई फ्रूट निकालना हो तो कितना होगा 100%, और वो कितना हो जाएगा 32 गुणा 100 बटे में 80, ये 80 है। क्लियर। 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, 4 से कट गया ये 8 बार, 8 पंजे 40, 40 केजी क्या है मेरे पास ड्राई फ्रूट है। ये समझ में आया सबको, ये सवाल समझ में आया? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 16.5% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच 18 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन बिकम्स 20.9%। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये सवाल बोल रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है उसमें 16.5% सॉल्ट है। ठीक है, मतलब उसमें सॉल्यूशन में क्या है, पानी होगा और नमक होगा, जिसमें से नमक की कंसंट्रेशन कितनी है 16.5%। ओके, अब क्या हुआ, उसमें से 18 लीटर जो पानी है वो वाष्पीकरण हो गया, पानी का इवेपोरेट हो गया,
तो क्या है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 20.9% हो गई। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पहली वाली क्वांटिटी हमको प्राप्त करनी है। देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, खाली वाटर ही तो इवेपोरेट हुआ है ना, सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सॉल्ट की क्वांटिटी पहले जितनी होगी अब भी उतनी होगी। तो देखो यहां पे मैं एक चीज आपके सामने एक फॉर्मूला यहां पे लिख सकता हूं कि सॉल्ट कितना होगा मेरा, टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल क्वांटिटी किसकी, सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मुझे बताओ क्या सॉल्ट चेंज हुआ है, सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं, सॉल्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो बच्चों टोटल क्वांटिटी क्या होगी, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल क्वांटिटी किसकी, सॉल्यूशन की, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, ओके। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं इधर से। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन पहले कितनी है, पहले है मेरी 16.5 और अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 20.9। इतनी बात सबको समझ में आई। अगर मैं इसे 11 से काटूंगा तो ये कट जाएगा, 11 एकम 11 पंजे 55 और ये कट जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 99, ठीक है। तो मुझे अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना हो तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाएंगे, वो हो जाएगा 19:50। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो टोटल क्वांटिटी क्या है, कम हुई है, कितनी कम हुई है, 4 कम हुई है। सवाल में कितनी कम हुई है, 18 लीटर, इसी 4 की वैल्यू 18 है। मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 19, 19 की वैल्यू मुझे निकालनी है, 19 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4, 2 से काट लूंगा, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 2 बार, 19 ने में 171 बटे में 2, इसको सॉल्व करूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 सही, 1/2%। सॉरी ये परसेंट नहीं आएगा क्योंकि मुझसे क्वांटिटी पूछी है, 85, 85.5 लीटर, ये थी इनिशियल क्वांटिटी, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी ये थी, ये हमारा आंसर। समझ आया सबको, अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। एकदम क्लियर है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो बहुत ही इजी था। हमने क्या किया, सॉल्ट की क्वांटिटी तो बदली नहीं है, तो टोटल क्वांटिटी में कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्ट की क्वांटिटी प्राप्त की और वहां से देखा कि जब ये बदली नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो टोटल क्वांटिटी क्या है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने कंसंट्रेशन का रेशियो निकाला और टोटल क्वांटिटी का क्या कर दिया, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स करने के बाद हमको वहां से 4 की वैल्यू कितनी मिली, 18 और टोटल क्वांटिटी 19 है, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको मैं साफ कर देता हूं, 1, ठीक है बच्चों। अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जल्दी से इनको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को और जल्दी सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे। अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व कराता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9800 in a year, with the increase in the population of males by 8% and that of females by 5%, the population of village become
10,458। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बिफोर इंक्रीज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेल प्लस फीमेल पहले कितने थे, 9,800 थे। अब क्या किया, मेल को बढ़ा दिया और फीमेल को भी बढ़ाया। मेल को कितना बढ़ाया है, 8% मेल को बढ़ाया है, फीमेल को बढ़ाया है 5%। तो मेरे पास कितनी हो गई है, ये पॉपुलेशन हो गई 10,458। तो मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बिफोर इंक्रीज, मतलब पहले कितने थे। ठीक है बच्चों, देखो 8%। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस गांव की जो पॉपुलेशन है उसको 5% बढ़ाऊं, मतलब समझो, देखो इस 8% को मैं 5% प्लस 3% में तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता? आपको सर बिल्कुल तोड़ सकते हो। ये हो गया मेल्स में परसेंटेज इंक्रीज, प्लस 5% तो फीमेल की बढ़ी ही है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस गांव की पॉपुलेशन को कितना इंक्रीज करूं, 5%। क्लियर? इसका 5% कितना होगा, 98 में 5 से गुणा कर दो जल्दी से, कितना आया, 490। ठीक है, 490, 98 में 5 से गुणा करिए, 490। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1290। 9,800 में अगर, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 5% इंक्रीज करने के बाद ये हो जाएगी 1290। ठीक है, 490 को इसमें जोड़ लेंगे। ओके ओके 0 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 8 और 4 12 का 1, और 8 और 4 12 और 1, कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, जोड़ने में थोड़ी सी गलती हुई है। ये आएगा 0 9 8 और 4 12 1 9 और 1 10। ये हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। क्लियर? अगर 5% इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन हुई कितनी है, पॉपुलेशन हुई है इतनी, 10,458। ये जो 200, एक मिनट देखते हैं जरा कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। पंद्रह में से 9 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, 168। ये जो 168 बढ़ा है एक्स्ट्रा, ये किस लिए बढ़ा है, ये जो 3% मेल है इसी की वजह से तो बढ़ा है। ये जो 3% मेल है, क्योंकि मैंने क्या किया, 5% मेल को बढ़ाया, 5% फीमेल को बढ़ाया, तो पूरे गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 5%। मैंने देखा 5% बढ़ाने पर मेरी पॉपुलेशन कितनी हो जाती गांव की, 10,290। लेकिन वो 10,290 तो हुई नहीं है, वो हुई कितनी है, 10,458। तो ये जो 168 एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ये किसकी वजह से बढ़ रही है, 3% मेल की वजह से बढ़ रही है, 3% मेल की वजह से। क्लियर है? तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है, ये जो 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है, यही तो 3% मेल है। 3% मेल कितने हैं, 168। ये बात सबको समझ में आई? ये देखो, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, 10,458 में से 10,290 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये 168। अब मुझसे पूछेगा व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द, वो कितने होंगे, 100%। 100% मेल की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 100 गुणा 168 बटे में 3, 3 से काट दूंगा, 3 पंजे 15 और 3 6 18। मतलब मेल कितने हैं मेरे, 5600 मेल हैं, और यही मेरा आंसर है। सबको समझ में आया? कितना इजी सॉल्व किया हमने, कैसे किया? हमने देखा कि मेल प्लस फीमेल मिलकर के गांव की पॉपुलेशन बना रहे थे, वो कितनी थी, 9,800 थी। ठीक है, मेल को 8% बढ़ाया, फीमेल को 5% बढ़ाया, तो पॉपुलेशन हो गई 10,458। मैंने बोला मेल को हम 8% नहीं बढ़ाएंगे, हम मेल को बढ़ाएंगे 5%। क्लियर? अगर मेल को भी 5% और फीमेल को भी 5% बढ़ाओ, तो मुझे बताओ
दोनों मिलाकर के 5% बढ़ाएंगे तो गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी? 5% बढ़ेगी। पहले कितनी थी? 9800 थी। मैंने 5% बढ़ाया तो वो कितनी गई? 5% बढ़ाने पे हो गई 10,290। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन हुई कितनी है? 10,458। वो 10,458 क्यों हुई? क्योंकि ये जो 3% मेल है, ये जो 3% मेल है यही 168 है। ठीक है ना? तो 100% मेल मैंने निकाल लिया 5,600। ये मेरा आंसर। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं अपने। क्या बोल रहा है? इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स yet फेल्स बाय 24 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट को मिले हैं 200 मार्क्स, ठीक है, और मान लो ये थे पासिंग मार्क्स, ये हैं पासिंग मार्क्स, और ये हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, ये आप सबको पता है। पासिंग मार्क्स हैं 35%। ठीक है, स्टूडेंट लेकर के आया 200 नंबर, और कितने नंबर से फेल हो गया है? कितने नंबर कम रह गए हैं उसके पास होने में? 24 नंबर, मतलब 24 नंबर रह गए। 35% थे पासिंग मार्क्स, ये है मैक्सिमम मार्क्स, और 200 नंबर वो लड़का लेकर के आया है, तो वो 24 नंबर से फेल हुआ है। तो 200, अगर 200 लाने के बाद 24 नंबर से फेल हुआ है तो पासिंग मार्क्स कितने हैं मुझे बताओ? 224 नहीं होंगे? और पासिंग मार्क्स परसेंटेज में वैल्यू कितनी है इसकी? 35%। मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स वो कितना होता है? 100%। तो यहां से 100% की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल लेंगे? 100 गुणा 224 बटे में 35, 7 से काटूंगा, 7 पंजे 35, और ये कटेगा 7 से, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो 32 दूनी 64, और ये आ गया 640। ये मेरा आंसर हो गया। समझ आया सबको? समझ आया कितना आसान था? क्लियर है एकदम? पूरा सॉल्यूशन समझ में आया? बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने जितने भी सवाल आपको कराए हैं आपको सारे ही समझ में आए होंगे, किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं आई होगी। यदि आ रही है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, उनका सॉल्यूशन चेक करिए, क्योंकि मैं आपको सारे ही सवाल शॉर्ट ट्रिक्स से करा के चल रहा हूं ताकि आपका समय बचे एग्जाम में। और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं हर सवाल में आपको हेल्प करेंगी। परसेंटेज में बनने वाले जितने भी सवाल हैं मैं आपको टाइप वाइज कराते चल रहा हूं, एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो मैं परसेंटेज में आपके लिए छोड़ने वाला हूं। सारे सवाल आपको इस परसेंटेज के चैप्टर में इस बोर्ड पर मैं आपको टाइप वाइज कराता रहूंगा, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं आपको वो दिमाग में रखनी है और अपने क्वेश्चंस में उसी तरह से अप्लाई करनी है। आई होप आपको समझ में आया है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।